17 तारीख खत्म, 18 तारीख आएगी और कुर्बान जाओ तरावी की नमाज शुरू है और 18 तारीख की रात गुजरेगी, सहरी खाना है और 19 से पहला रोजा है। किससे पहला रोजा है? तैयारी कर लो, तैयारी कर लो अभी से ही, एकदम बदन को टाइट कर लो कि इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजा रखेंगे। इंशाअल्लाह रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? 30 रोजे रखेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा एक रोजेदार ऐसा भी है, एक नौजवान पहला रोजा रखा, पहला रोजा रखा, अच्छा 28 रोजा छोड़ दिया, 29 रोजा छोड़ दिया, फिर 30वां रोजा आया तब रखा। तो हमने कहा कि रे बेटा ये एक रोजा शुरू रख लो या लास्टोत रख लो, की कहानी छे, अब बीचोत रोजा छोड़ दिलो। बोला नहीं समझे हजरत। हम बोले नहीं समझे। बोला हम रोजा को बांध दिए, रोजा को बांध दिए, शुरू में रखे लास्ट में रखे, रोजा को घेर दिए। जा, ऐसा कहीं रोजा होता है? रोजा 30 है। कितने रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों वहां की तैयारी करो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। कहां हमेशा हमेशा रहना? कहां जाना है? ससुराल। बोलता ससुराल जाना, ससुराल वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। हमेशा कहां रहना है? आखिरत में। कहां रहना है? हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। एक औरत का शौहर इंतकाल कर गया, औरत रोने लगी, मुन्नार बाती मोक छोड़े चले गए। तो लोगों ने कहा कि रे तो कल तो ये ठीक था, ये मरा कैसे? तंदुरुस्त आदमी था, अच्छा खासा आदमी था, ये मरा कैसे? तो बीवी बोली कि मुन्नार बाप बोले रातो कि मी पुलाव खाम, मी पुलाव बनानू, चिकन बनानू, लाफा साग बनानू। मुन्नार बाप पेट भरे खेले, फिर बोला सुतले सुतले रहेंगे। सुनो, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। एक बात याद रखना नौजवानों, मौत ओ कहीं भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, इसलिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा। जो सिपाही होता है बॉर्डर पर, जो सिपाही है, हिंदुस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर नेपाल से लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। और कुर्बान जाओ, बॉर्डर पर जाओ, कुर्बान जाओ। सिपाही हमेशा हर वक्त मशीन गन लेकर, बंदूक लेकर हमेशा तैयार रहता है कि कब दुश्मन हमला करेगा, उस हमले का हम जवाब देंगे। तो हमें हमेशा तैयार रहना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस ये जो शेर मैं सुना रहा हूं, कितने डॉक्टर लोग अभी कैंसर पेशेंट, एक मरीज को डॉक्टर बोला कि 3 महीना जिंदा रहो, बस फिर तो टिकट बने जातो।
3 महीना। बोला सिर्फ 3 महीना, आपके पास सिर्फ 3 महीना रह गया है, 3 महीना के बाद आप जिंदा नहीं रहिएगा। वो बेचारा मायूस होकर घर आ गया। बोला बस जो खाना है खाते रहिए, फैक्ट्री खाली नहीं रहना चाहिए, एकदम घुसाते रहिए। अब भाई 3 महीना रहना है। ये आदमी बेचारा घर लौट कर आया, मायूस हो गए, घर वाले भी मायूस हो गए कि 3 महीने का ये मेहमान है। ये अल्लाह का बंदा नमाजों में लग गया, कुरान की तिलावत में लग गया, अल्लाह के जिक्र में लग गया कि अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, 3 महीने की जिंदगी रह गई है, अब क्या करेंगे, अल्लाह को राजी करने में लग गया। और कुर्बान जाओ 9 साल हो गए अभी तक वो जिंदा है। डॉक्टर बोल रहा था 3 महीना में चले जाइएगा। अरे मौत देने वाली जात कौन है? अरे अल्लाह है। जिंदा रखने वाली जात कौन है? अल्लाह है। ये डॉक्टर कौन होता है? कुर्बान जाओ कसम खुदा की, मेरा अल्लाह अगर जिंदगी लिख दिया है कोई माई का लाल मार नहीं सकता है, अगर अल्लाह मौत लिख दिया है कोई माई का लाल जिंदगी दे नहीं सकता है। ये मेरे रब का, ये मेरे रब का काम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या? किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी क्या है? और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आप भी तुम्हारा चुप करे, एकदम खामोश करे ओखाने बढ़ो। लेकिन हमारी माँ बहनें, इनका चुप रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको चुप कराना आसान नहीं है। बोलिए आसान है? इनको चुप कराना आसान नहीं है। एक बीवी अपने शौहर से बोल रही थी कि मी की संभालूं, तोर बच्चा संभालूं, तोर घोर संभालूं, मी किचन संभालूं, तोर बाग संभालूं, तोर मार संभालूं, कि तोक सलाम सब संभालूं, की करूं मैं? तो शौहर बोला कि ती खाली मुंह संभाले ले, सब संभले जाए। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम। क्या काम करना है? माँ बहनों के लिए 4 काम, सिर्फ 4 काज करो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम करना है मेरी माँ बहनों। वो 4टाई काज किया छे, आमी लास्टे बोलबो, अपनारा भालो करे बोशुन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी माँ बहनों के भी आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवान बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी आने को कबूल फरमाए। हम लोगों को अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। रमजान का महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, नूर का महीना, और कुर्बान जाओ ये वो महीना है, लूटने का महीना है। किसका महीना है? लूटने का महीना है। कौन चीज लूटिएगा? पैसा? कलकत्ता वाला बोल दिया था लूटो। लूटना क्या है? रहमतों को लूटना है, बरकतों को लूटना है, नेकियों को लूटना है। लूटो, कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ, रहमतें बरसेंगी। रोजा रखो, रहमतें बरसेंगी। और कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाज तरावी पढ़ो और नफल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सहरी खाओ, इफ्तारी खाओ और कुर्बान जाओ। नफल पढ़ोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा, एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब देगा। ए बाबू, ए भाई, ये रजाकार लोग कहाँ है? ना बेटा, ये देखिए छोटा बच्चा, देखिए आप अपनी नजरों से देख लिए बच्चा, देखिए जो बहुत छोटा है, इसके हाथ में देखिए एंड्रॉइड सेट मोबाइल है,
बताइए, ये बच्चा अभी जिसकी उम्र 7 साल 8 साल होगी, इसके हाथ में वो मोबाइल है कि इस मोबाइल में सब कुछ है। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, क्या क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। ये इस मोबाइल ने इतना फितना फैलाया है, इतना फितना फैलाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दो चीजें, आज हमारा बच्चा कम उम्र में जवान हो जा रहा है। पहले के जमाने में 10 साल 12 साल उम्र हो जाती थी, बच्चा धरिया पहन के घूमता था। बोलिए बात सही कि गलत है, बोलिए। अभी के जमाने में छोटा बच्चा ये जवान हो जा रहा, इसकी वजह क्या है? दो चीजों ने हमारे बच्चों को वक्त से पहले जवान किया। दो चीजें, क्या चीजें बोलिए? कौन कौन दो चीजें हैं? एक तो पहली चीज पोल्ट्री का मुर्गी। ये पोल्ट्री का गोश्त जो है, ये अपने बच्चे को हम खिला रहे हैं, वक्त से पहले ये जवान हो जा रहा है। अब दूसरा है ये मोबाइल। ये बच्चा को हम मोबाइल दे रहे हैं, बच्चा रूम के अंदर में दाखिल हो रहा है, खिड़की दरवाजा लगा दिया, बैठा है बारसोई में, पहुंच गया अमेरिका। तू जवान होगा? अरे बोलो भाई, है बाबू, ये बहुत बेचैन है भाई, बैठो ना, लगता भी छठी आसमान सुतरा है। जाओ। पोल्ट्री मुर्गी मत खाओ, एक बात याद रखना, पोल्ट्री का गोश्त मत खिलाओ, अपने बच्चों को पोल्ट्री का गोश्त मत खिलाओ, खुद भी मत खाओ, ये जिस्म को खराब कर देगा। सुनो सुनो, ये पोल्ट्री, जब पोल्ट्री के जो इजाद किए जाते हैं, उसको जो पोल्ट्री को, चूजा को, जिसको की बोले अपना जमाना की बोले ना, बना चंगना, आई चंगना। हाँ, देखिए पोल्ट्री का ये चंगना है, और पोल्ट्री फार्म वाले लोग ओ पोल्ट्री का चंगना को एक इंजेक्शन लगाया, सुई बोले, एक सुई लगाया, अल्लाह अल्लाह, एक सुई जहां लगाया, पावर की सुई, इंजेक्शन लगाया, इतना बड़ा चूजा है, 20 दिन में इतना बड़ा मुर्गी। अरे बाबा, अब बताइए उस इंजेक्शन में, उस सुई में कितनी ताकत है, कितना पावर है कि छोटे से चूजा को 20 दिन, 1 महीना में इतनी बड़ी मुर्गी बना दिया। अब बताओ नौजवानों, ए मुसलमानों, सोचो, वही गोश्त, मुर्गी का गोश्त हम घर में खरीद कर लाते हैं, ये छोटा छोटा बच्चा को खिलाते हैं, वो इंजेक्शन का असर गोश्त में होता है, वही गोश्त मेरा बच्चा खाता है, वक्त से पहले जवान हो जाता है। अब 15 साल की उम्र में बोलता मैं यारे साथ ब्याह करूं। अच्छा, दूसरी चीज मोबाइल। मेरी मां बहनों सुनो, जिस बच्ची की शादी नहीं हुई है, जो बच्ची की उम्र 12 साल है, जिस बच्ची की उम्र 11 साल है, जिस बच्ची की उम्र 10 साल है, जिस बच्ची की अभी शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है, उसके हाथ में हरगिज हरगिज मोबाइल मत देना, हरगिज हरगिज उसे मोबाइल मत देना। अपनी बच्चियों को बचाओ। तुम्हें मालूम नहीं है इसी मोबाइल के वजह से कितनी बच्चियां घर से भागकर और कुर्बान जाओ मुर्तद हो गई। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये मोबाइल इतना फितना फैलाया है, सही इस्तेमाल करो फायदा है, गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें जहन्नम तक लेकर चला जाएगा। आए दिन सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, एक नौजवान शादी किया चला गया दिल्ली, अब वहां से फोन करे तो बीवी को फोन करे तो बीवी भी बात करे, सास भी बात करे, बीवी से कम बात हो सास ज्यादा बात करे। अरे बाबा, ये क्या चक्कर है? बीवी कम बात करे, सास ज्यादा बात करे, और कभी कभी रात 12 बजे फोन आए, सास बात करे। ओ लड़का का मिजाज में क्या हुआ, सास को क्या हुआ? वो लड़का घर आया, बीवी को लाकर ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेकर भाग गया। जा, झमेला खत्म हो गया। पर्दे का सही इस्तेमाल करो मेरी माँ बहनों, मोबाइल से अपनी बच्चियों को बचाओ। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। क्या काम है इस मोबाइल का? और कुर्बान जाओ, एक नौजवान ने कहा कि हजरत क्या बताएं, बड़ा परेशान है, कोई वजीफा बताइए। हमने किससे परेशान है? बोला बीवी से परेशान है।
मैं क्या हुआ? बोला हजरत हम जैसे ही ड्यूटी पे निकलते हैं उनका फोन बिजी हो जाता है, जब भी फोन करो बिजी, जब भी फोन करो बिजी। जब पूछते हैं कहाँ बात करती हो, बोलती कभी हम खलेरी बहन से बात कर रहे हैं, कभी चचेरी बहन से बात कर रहे हैं, कभी मामी से बात कर रहे हैं। हजरत रिचार्ज हम करते हैं, बात दूसरे से करती है। ये कौन है? हमारी माँ बहनों, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो, ये मोबाइल बच्चियों से दूर रखो। अपने सामने बिठाकर किसी रिश्तेदार से बात करानी है, अपने सामने बात करा दो, बाकी ये मोबाइल को अपने पास में रखो, अलमारी में रखो, जरूरत से इस्तेमाल करो। अपनी बच्चियों से, छोटे छोटे बच्चों से इस मोबाइल को हमेशा हटा कर रखो। तुम्हें पता नहीं है कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, कितनी बच्चियां दुनिया भी बर्बाद कर चुकी, आखिरत भी बर्बाद कर चुकी। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा औ वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अपनी बीवी को बचाओ, अपने बच्चे को बचाओ, अपनी बेटी को बचाओ, अपने बेटे को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? अल्लाह कहता है उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। आप क्या समझते हैं? आप मस्जिद पकड़ लिए, बीवी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, हमें खबर नहीं। आपको खबर करनी होगी। घर के अंदर घर का सरदार आप हैं, घर का हाकिम आप हैं, घर का लीडर आप हैं, आपको ख्याल करना होगा। और सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? बोलो भाई, अरे जोरे बोलो, के कौन नहीं जाएगा? दयूस बोलो, कौन नहीं जाएगा? बोलो, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये दयूस कौन है? ए बाबू, अरे बैठो ना, बोसे जा बेटा, बोलो बेटा। असल बात है क्या, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अफसोस का मकाम है। जिसको रहना चाहिए घर में वो यहाँ है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में है। बाप बोला कि जा जलसा जा, मौली साहब को परेशान कर, जा मुख सुतवा दे। वो सो रहा है, इसको भेज दिया ठन्नी चवन्नी को जलसा में। लेकिन ये बच्चे जन्नती हैं। ये सब बच्चे कौन हैं? ये सब बच्चे जन्नती हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई, ये सब के सब जन्नती हैं। बच्चे जितने हैं सब जन्नती हैं। चाहे बच्चा किसी का हो, यहूदी का हो, बच्चा है जन्नती है, नसरानी का है बच्चा है जन्नती है, और हिंदू का है बच्चा है जन्नती है, मुसलमान का है बच्चा है जन्नती है। जब तक वो बच्चा है, नाबालिग है, वो जन्नती है। बालिग हो जाएगा फिर अमल की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था? दयूस, लफ्ज़े दयूस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी माँ बहनों सुनो, एटा दयूस, लफ्ज़ दयूस आछे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन दयूस है? आपने फरमाया ओ जिसकी बीवी बनाओ सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाती फिरे और उसका शौहर खामोश रहे, उसकी बहन बनाओ सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाती फिरे, वो खामोश रहे, और घरों के अंदर में औरतें बनाओ सिंगार करती रहे, गैर मर्द आते जाते रहे, उसे कोई परवाह नहीं है, वो दयूस है। वो क्या है? अरे बोलो भाई। अच्छा, दयूस का अपनी जबान में बोल दे खुलासा, दयूस का माने आपको समझ में आ जाएगा। अरे बोल दें, अरे बोल दें, उसको बोलते हैं भड़वा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि बीवी को मोटरसाइकिल में तुम बैठाकर बारसोई से लेकर मालदा तक, गांजन तक तुम घुमा रहे हो, सर में दोपट्टा नहीं है, और कुर्बान जाओ दूसरों को दिखा रहे हो कि देख मोर बीवी कितना खूबसूरत है। ये क्या तरीका है भाई? भाई औरत छुपाने की चीज है, औरत। अच्छा ये एक बात बताइए, आपके पास सोना है तो सोना कहां रखते हैं? अलमारी में रखते हैं ना, तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। छुपाओ,
सोना छुपाने की चीज है। अब सोना लेके हाथ में रोड में घूमिएगा, मारेगा फेरिंग छीन के भाग जाए। भाई छुपाओ, ये सुनो, ये हमारी माँ बहने, आप हीरा हो, आप हीरा हो, कसम खुदा की आप हीरा हो, आप सोना से बेहतर हो, लेकिन कब? आप पर्दे में रहो। कसम खुदा की आपका वो मकाम है कि आपके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखा। मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत है? अरे बोलो भाई, मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं है। लेकिन हमारी माँ बहने, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे माँ बहनों सुनो, पर्दे का खास ख्याल हो, कोई भी गैर मर्द आना जाना मेरे घरों के अंदर में ना हो। अच्छा एक बात और बता दूं, बात आ गई इसलिए बोल दे रहा हूं, कुछ बोहनई लोग, अरे इधर बोहनई बोलते हैं कि जीजाजी बोलते हैं, ये बोहनई लोग साली को मजाक करते हैं। इधर करते हैं कि नहीं करते हमको मालूम नहीं। अरे बोलो भाई, करते हैं? अच्छा शान से बोलता है, मोर हक छे ना मोर साली जे, साली आधा घर वाली छे। अच्छा आधा घर वाली छो, अगर वो मांग ली कि जब आपका हम आधा घर वाली हैं तो आधा हिस्सा मोक दे दे, ये कैसे आधा घर वाली हुई भाई? और सुनो, दूसरा रिश्ता एक भाभी देवर का रिश्ता है कि नहीं? अच्छा देवर भाभी से मजाक करता है, इधर करता है? अब बताइए, भाभी देवर से मजाक करती है और देवर भाभी से मजाक करता है, ये जायज है? अच्छा देखिए एक रिश्ता और भी है, जेठ। अरे जेठ बोलते हैं ना, अरे जेठ बोलते, जेठ की बोले नोटा, यानी अब मेरा बोहनई है, अब मेरा जो बोहनई है, मेरी बीवी, उसकी क्या लगेगी? भोरदोनी। अब वो भोरदोनी खुरदोनी जो भी हो, इससे भी लोग मजाक करते हैं। तो सुनो, ये सारे रिश्ते ये गैर महरम हैं। एक बात याद रखना, देवर और जेठ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। एक अंसारी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, देवर भाभी के लिए जेठ, ये इनका रिश्ता कैसा है? आपने फरमाया ये मौत है। ये क्या है? मौत है, ये जहर है। इसलिए कोई जीजा, कोई बहनोई और कोई हक नहीं पहुंचता है साली से मजाक करना। और नौजवानों सुनो, किसी भाभी को या किसी देवर को क्या कहते हैं कि इजाजत नहीं है भाभी के साथ मजाक करने का, भाभी को इजाजत नहीं है देवर के साथ मजाक करने का। मजाक किसी को किसी के साथ करने का नहीं है। हाँ, एक औरत को है, एक मर्द को है। एक औरत को है, कौन औरत को है? बीवी को है। बीवी को है, किसको मजाक करेगी? शौहर को करेगी। बीवी शौहर को करे। अब मर्द को हक, कौन सा मर्द? वो जो शादी कर चुका है, वो मजाक करेगा। किसको मजाक करेगा? बीवी को मजाक करेगा। तो पता ये चला, मुन्नार बाप मुन्नीर बाप मुन्नीर माँ मजाक कर बे, अब मुन्नीर माँ मुन्नार बाप में मजाक कर बे। बात समझ में आ गई? शौहर बीवी को मजाक कर सकता है, बीवी शौहर को मजाक कर सकती है। इसके अलावा किसी के साथ किसी को मजाक की इजाजत नहीं। अल्लाह के इसका जवाब देना होगा। एक बात याद रखना, आज जितने हादसे हो रहे हैं आपको पता नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। ये बेपर्दगी की वजह से आपको मैं बताता चलूं, अभी हरियाणा की एक 9 साल की बच्ची मां बन गई। 9 साल की बच्ची मां बनी। अच्छा, वो जो मां बनी 9 साल की बच्ची, उस बच्ची का बाप कौन है? सिर्फ 11 साल का लड़का है, सिर्फ 11 साल। ये कौन थे? दोनों भाई बहन। पर्दे का एहतमाम नहीं, इसलिए इस्लाम कहता है, और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों सुनो, जब बेटी 6 साल की उम्र को पहुंच जाए तो सुनो, बेटी को गैरों से बचाओ, बेटी को गैरों से बचाओ। किसी गैर अजनबी के गोद में 6 साल की बच्ची को बैठने की इजाजत मत दो, उसे छुपाओ।
6 साल की बच्ची है, उसे छुपाओ, अपने पास सुलाओ, इसलिए कि वो शऊर को पहुंच रही है। और इसलिए मजहब इस्लाम कहता है कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए, बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अपने घर को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपनी बहुओं को बचाओ। इंशाअल्लाह जहां पर्दा होगा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। जहां बेपर्दगी आएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। जहां बेपर्दगी आएगी, बेहयाई आएगी, ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा। इसलिए खासकर हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो। ये जो 4 बातें आपके लिए है, 4 काम दुनिया में करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। उन 4 बातों में से एक बात पर्दा है, एक बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों सुनो, अजय सिर्फ औरतों के लिए पर्दा नहीं है, ये नौजवानों के लिए भी पर्दा है, मर्दों के लिए भी पर्दा है। और पर्दे का हुक्म क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, ओ मोमिनो, मेरे बंदो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। इसलिए इसकी पाबंदी हो। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत पीछे खड़ी है, कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में हमेशा रखो। ना जाने कहां ठोकर लगे, ना जाने कहां गिर पड़ोगे, ना जाने कौन सा लुकमा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, हल्के के अंदर रह जाएगा और इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अल्लाह को मनाने का मौका नहीं मिलेगा। आज अल्लाह ने जिंदगी दिया है, अपने रूठे हुए रब को मना लो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ, बहुत अच्छा। देखो उधर जाकर कुरकुरे फुरकुरे मिल रहा है, जाओ जाओ, खाओ जाके। बच्चा लोग परेशान है, बैठे बैठे थक गया बच्चा। तो इसलिए रमजान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात तरावी की नमाज हो, नमाजों का एहतमाम करना। एक बात याद रखना, नमाजों का एहतमाम करना। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? बोले कौन दिन छे? मंगल छे। बोला नहीं, मी खाली जुमा पढ़ो। जुमा पढ़ो ही तो ये फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोले मोर बा पढ़ो। बा पढ़ो, बा जन्नते जाबे ती जन्नत नहीं जाबो। माँ पढ़ो, माँ जन्नत जाबे ती जन्नत नहीं जाबो। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज किसी हाल में माफ। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह का हो जाओ, अल्लाह तेरा हो जाए। अभी कलकत्ता से एक जहाज, ओ सुनो, 55 हमारी माँ बहनें जमात में जा रही थी, सोमालिया। कहां जा रही थी? बोलो भाई, अरे जोरे बोलो। जमात में जा रही थी, जमात में जा रही थी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, जमात में मेरी माँ बहनें, 55 मेरी माँ बहनें, कलकत्ता एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ी और कुर्बान जाओ जहाज उड़ा सोमालिया के लिए। और सुनो, सब लोग, सारे लोग, अब जमात में लोग जा रहे हैं, सब अल्लाह का जिक्र करते हुए जा रहे हैं, कोई कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है, कोई तस्बीह पढ़ता हुआ जा रहा है। और कुर्बान जाओ, वो जहाज कुछ 1000 किलोमीटर चलने, कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद उसका बैलेंस गड़बड़ाया, जहाज गिरा। जहाज गिरा कहां गिरा? समंदर में गिरा। अल्लाह समद, पानी समंदर के किनारे में जहाज को गिराया गया। और कुर्बान जाओ, वो बताने वाले बता रहे हैं, वीडियो में दिखा रहा है कि इतने लोग बैठे हुए थे उसमें, इतनी औरतें बैठी हुई थी जमात में जाने वाली, किसी के बदन में खराश तक नहीं आया। वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है? अल्लाह हमें याद करे, हम अल्लाह को भूल जाए, ये मोहब्बत है? अरे बोलो भाई, हम मोहब्बत है। बीवी आपसे मोहब्बत करे, आप बीवी से मोहब्बत न कीजिए, ये मोहब्बत है?
ये तो अदावत है। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगा लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था बस्ती से, समझिए कि ये बालूपारा की बस्ती नाम है, बालूपारा मिसाल के तौर पर। नमाज का टाइम था, तो हजरत सोचे कि नमाज पढ़ ले। रोड के किनारे मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है। तो हजरत ने पूछा कि बाबू जमात है गई है? जमात? बोला जमात ईशान नहीं हो जाए। बोले जमात नहीं हो जाए, अरे नमाजेर जमात है गेल। बोला हुजूर जमात ईशान नहीं हो जाए ते की रे? बोला मी मुअज्जिन। काहे नहीं जमात होती है? बोला हजरत यहाँ कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह वाले बोले ये बस्ती वाले सब कहाँ हैं? बोला सब अपना अपना काम में है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू अजान हो गई है? बोला है तो 10 मिनट पहले अजान दिए हैं। बोला एक बार अजान ती आर दे। बोला अब मरवाइएगा हमको क्या? बोला तुम दो एक बार अजान, जो होगा हम समझेंगे। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए दोबारा अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा, पकड़ा मुअज्जिन को कि खे खे तोर दिमाग खराब है जो ना दी बार अजान हो जाए। तो मुअज्जिन बोला कि मोगनी बोलिया बोलिया यही बोलिया मोग अजान देवा। अल्लाह वाले खड़े हो गए, सारे बस्ती वालों से कहा कि मियाँ तुमरा बोस बोल रहे गाने बोस, सब बैठ गया। तो अल्लाह वाले ने कहा पहली बार आजान हुई थी तुमरा सुनिया लो। बोला हाँ सुन लो ना, घोरे सुनो। बोला नमाज पढ़ने काहे ना आए? नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? अब दूसरी बार अजान हुई, लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आ गए। लड़ने का टाइम है, झगड़ने का टाइम है, नमाज का टाइम नहीं है। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये लफ्ज़ को समझ गए होंगे तो बता दिए, समझ गए? नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कौन सी नमाज? हाँ ए देखिए छोटा छोटा बच्चा समझ गया, जनाजी की नमाज। इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना, बाद में कर लेना, लेकिन आगू नमाज पढ़ना चाहिए। आगू क्या करना है? नमाज पढ़ना है। कारोबार है, सुनो जैसे अली मोहम्मद कुर्बान जाओ, बम्बई कलकत्ता के अंदर में कई ब्रांच है उसके, कपड़े का दुकान जैसे अली मोहम्मद के कई ब्रांड है, बड़ी बड़ी दुकानें। अच्छा होलसेलर में माल बिकता है उसके यहाँ, कपड़ा खरीदने वाले दूर दूर से लोग जाते हैं, बिहार से कटिहार हो, पूर्णिया हो, चाहे वो बंगाल का हो, मालदा हो, गाजल हो, रायगंज हो, लोग जाते हैं, थोक कपड़ा उठाते हैं उसके यहाँ से।
लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, उसके यहाँ जो नौकर काम करता है ना, जो नौकर कपड़ा निकाल के लोगों को दिखाता है, सुनो सुनो, जैसे ही मुअज्जिन की अजान की आवाज जब गूंजने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुनो, वो जो गठरी उठाया है नौकर कंधे पर लाकर दिखाने के लिए, वहीं खड़ा हो जाता है। सारे कपड़े रह गए। अब आप बैठिए, कपड़ा लेना है, बैठिए, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, पहले नमाज अदा होगी, फिर कपड़ा बेचा जाएगा। और कुर्बान जाओ, ग्राहक बैठा रहता है, आधा घंटा हो पौन घंटा हो, बैठना पड़ेगा, पहले नमाज फिर ये तिजारत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी करो। एक बात याद रखना, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल। अरे बोलो भाई, 150 साल नहीं जाबे? यहाँ तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। आज ज्यादा परेशान होइएगा, बेटा मोक डॉक्टर देखा, मोक डॉक्टर देखा, बेटा ले गया कटिहार में सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया, डॉक्टरे पहुंचा देगा, जाति झमेले खत्म है गई। इसलिए वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर बना लिए। यहाँ आपका घर है कि नहीं? अरे बोलो भाई, यहाँ घर है कि नहीं? अरे बोलो भाई, घर है कि नहीं है? घर है। कितना दिन रहना? 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर इसको छोड़ देना है। तो यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल यहाँ रहना है। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बना लिए, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर नहीं बनना चाहिए? अरे वहाँ घर होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? जल्दी जरूरी यहाँ कि वहाँ? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ। ये कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है, इमामुल अंबिया है, शफीउल मुज़नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। और सुनो सुनो, और कुर्बान जाओ, जिनके सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आपने हवेली बनाई? अरे बोलो भाई, हवेली बनाई? नहीं बनाई। और कोठी बनाई? नहीं। बिल्डिंग बनाई? नहीं। सुनो, नहीं बनाई। सहाबाए कराम ने हवेली बनाया? नहीं बनाया। कोठी बनाई? नहीं बनाया। जो आता था, ऐसा नहीं कि आप कमाते नहीं थे, सहाबाए कराम कमाते नहीं थे, कमाते थे, रखते नहीं थे। कमाते थे, रखते, वो सब अल्लाह के रास्ते में। जाओ, अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते थे, अल्लाह के रास्ते में खैरात कर देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास में एक बार 1 लाख दिरहम आया। कितना आया भाई? बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो भाई। 1 लाख दिरहम आया। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, 1 लाख दिरहम अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास में आया, और सारे के सारे आपने तकसीम कर दिए। और लास्ट में आपकी खादिमा कहती हैं कि अम्मा 1 दिरहम रख लेते तो इफ्तारी का इंतजाम हो जाता। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है, पहले याद क्यों नहीं दिलाई? अगर तुम याद दिलाती तो 1 दिरहम इफ्तारी के लिए रख लेते। माल जमा नहीं किया, जो कमाया जरूरत है खा लो, बाकी अल्लाह के राह में सदका कर दो और कुर्बान जाओ। ओ मुसलमानों, आज दुनिया बनाने में हम लगे हैं, कोठी बनाने में हम लगे हैं, ओ हवेली बनाने में हम लगे हैं, जमीन खरीदने में हम लगे हैं। आखिरत का घर का फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, कब्र की फिक्र नहीं, जन्नत में जाने की फिक्र नहीं। तो इंशाअल्लाह वहां घर बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जरा अपने हाथों को उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी माँ बहनों सुनो, ये मदरसा बन रहा है। मदरसा किसका घर है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? बोलो जोर से बोलो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। ए मुसलमानों, ओ बालूपारा के मुसलमानों, बारसोई के मुसलमानों, मेरी माँ बहनों सुनो, ये जो जेवर बनाई हो, अरे टक्की क्यों बोले? झुमका बोले? अरे बोलो भाई। बाली, कानेर बाली, नारकेर बुंदा, हाथेर कंगन, पार पाजेब, गोलार चेन, उंगलीर अंगूठी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला खोल लेगा। खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बोलो भाई। खोल के अलमारी में रख लेगा।
मेरे माँ बहनों, आज मौका है, सुनो सुनो, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह का घर मदरसा बना दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, मर जाओगे, जमीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। आज मौका है, अपने माल को आगे भेजो, अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अल्लाह मेरा पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो वहां घर बनाने के लिए कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाले कुछ लोग तैयार हो जाए, 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सबाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 नौजवान, 5 कोई सखी खड़े हो जाए कि इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है हजरत, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए देने वाला। या तो कोई ऐसा आदमी, अभी काम चल रहा है, मदरसे का काम चल रहा है, अभी क्या कहते हैं कि हजरत ने मुझे दिखाया कि हजरत देखिए ये काम, तामीरी काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, सीमेंट भी दे सकते हैं, रड भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं, गिट्टी भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा सखी तैयार हो जाए, अकेले ही एक रूम बना दे, कोई बड़ी बात नहीं इंशाअल्लाह।